तो गाइस आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने इससे पहले की सारी सीरीज की वीडियो आपने सारी पूरी देख ली होगी और आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। अगर आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपना सपोर्ट एंड प्यार दें। तो आज की टॉपिक आपने देख ही ली होगी कि रिलेशन बिल्डिंग कैसे किया जाता है। रिलेशन वाला वो वाला रिलेशन नहीं जो आप सोच रहे हो, ऐसा रिलेशन नहीं। बिजनेस में कैसे रिलेशन बिल्ड किया जाता है जिससे आप इजीली कोई भी सेल्स और मार्केटिंग कर सको। जब भी आप किसी पर्सन के साथ ओवर द कॉल जाओ तो कोशिश करो कि आप सेल्समैन ना बने, आपको एज अ ब्रदर सिस्टर बन के जाना है, एज अ रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, एज अ गुड लिसनर आपको बनना है। पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। देखो आज के जमाने में कोई सुनना नहीं चाहता, सुनाना सब जानते हैं। तो कोशिश करो कि उसकी प्रॉब्लम को सुने और उसका सही से जवाब दे। सही से जवाब मतलब कि इन द टर्म आप अगर वहां पे रहते तो आप क्या करते हैं, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने में हाँ कराना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सामने वाले की सुनोगे तभी आपकी सामने वाला सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनने वाला। देखो मैंने कम्युनिकेशन स्किल में बताया था कि दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन होती है तब उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो रिलेशन बिल्डिंग का दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए तभी आप इजीली रिलेशन बिल्ड कर पाओ। एज अ हेल्पिंग नेचर आपको रखना है रिलेशन बिल्डिंग में। आप इजीली किसी से भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। देखो हेल्पिंग नेचर मतलब कि आपको इंटेंशन नहीं रखना कि भाई इसको गोल्ड सिल्वर पैकेज ये बेचूं वो बेचूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपल सा ये रखना है कि ये मेरे साथ स्टार्ट करे तो मेरे साथ अच्छा खासा ग्रो करे, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे लोग कर रहे हैं। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए और वो इंटेंशन जब रहेगा तो उसकी वाइब में भी आपके सामने वाले में ट्रांसफर कर सकते हो इजी तरीके से और वहां पर आपका रिलेशन में बिल्ड हो जाएगा। देखो अगर रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आप इजीली पुट आउट कर सकते हो। जैसे जब भी आप हेल्पिंग नेचर के साथ जा रहे हो तो क्वेश्चन में पुट आउट करो, उसकी प्रॉब्लम समझो, इसकी प्रॉब्लम क्या चल रही हो, उसको सही सॉल्यूशन दो अपने हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से। आपका बिजनेस कैसे हेल्प कर सकता है जिससे वो रिलेशन बिल्ड भी हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ी, आपसे कम्युनिकेट भी हो रहा है। तो दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू सुनो और उसके हिसाब से प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन दो। और साथ ही साथ कभी भी अपना बैड इंटेंशन ना रखे सामने वाले के साथ। बैड इंटेंशन मतलब कि कभी भी आपको सेल्समैन नहीं बनना है। सेल्समैन बनोगे तो बैड इंटेंशन आपका कहीं ना कहीं दिख जाएगा। देखो सामने वाला आपका कहीं ना कहीं आपको सामने वाला बातों में पहचान देगा कि ये सिर्फ अपना काम निकलवाना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो कभी भी आपको बैड इंटेंशन नहीं रखना है। और साथ ही साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो कभी भी अगर सामने वाला ना बोल रहा है तो उसकी बात को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और उसके ऊपर भड़को मत। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रिलेशन खराब कर लेता है अगर सामने वाला मना कर देता है। आपको कभी भी नहीं करना है। देखो मैं अगर कोई मुझसे पर्सन मना कर देता तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे उससे गूगल फॉर्म सर्टिफिकेशन करा लेता हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग करा लेता हूँ, जिससे मेरे पास एक पर्सन से 10 लीड आ जाती है तो मेरा वही ना कहीं कन्वर्जन निकल जाता है। रिलेशन बिल्ड है तो वो पर्सन करेगा, नहीं बिल्ड है, ट्रस्ट नहीं है तो नहीं करेगा। ट्रस्ट करवाने के लिए आपको उसकी अथॉरिटी बिल्ड करानी पड़ेगी, उससे हेल्पिंग नेचर दिखाना पड़ेगा। और अपने प्रोडक्ट के बारे में जब भी आप रिलेशन बिल्ड करने जा रहे हो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़ाई चढ़ाई नहीं करनी है और अपने बारे में नहीं करना है। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम समझनी है, सामने वाले की सिचुएशन समझनी है कि सामने वाला क्या करना चाहता है। जब भी सामने वाला पर्सन आपसे कोई भी आंसर दे रहा है तो उसके आंसर में ही एक क्वेश्चन ढूंढो। जैसे जस्ट सपोज वो बोलता है कि भाई मैं कॉलेज कर रहा हूँ, या जस्ट सपोज वो बोल रहा है कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, तो पूछो कि भाई जॉब क्यों कर रहे हो, आपके क्या रीजन है, कोई इशू वगैरह चल रही है। तो इससे आपका रिलेशन बिल्ड होता है। छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे सामने वाला आपके साथ खुलता है। जब खुलता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्ड होता है। देखो हम लोग अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं। अपना मानने के लिए पहले उसको फील कराओ कि आप उसके अपने हो। तो फील कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा, तब होगा। एफर्ट्स लगाओगे तब कुछ होगा। और इंटेंशन ये रखोगे कि भाई मुझे सिर्फ बेचना है, सेल्स करनी है, सिंगल मार्केटिंग करनी है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। और सेकंड पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन पुट आउट करो तो उसके हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पुट आउट करो जिसका थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा भी हो, मतलब ज्यादा 1-2 वर्ड का नहीं हो। उसका आंसर जो हो कम से कम 2-3 लाइन में हो, स्टेटमेंट में हो, जिससे वो खुले आपके साथ। ठीक है। और रिलेशन बिल्ड कराने में जब भी आपकी प्रोडक्ट की बात आए, कोई भी प्रोडक्ट की बात आए, तो उसके बारे में उसके हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट पिच आउट करो। ये नहीं कि सिल्वर है तो भाई सिल्वर तो मुझे 700 ही मिलेंगे, मैं इसको गोल्ड बेचने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है भाई, आप गोल्ड भी बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बेचना चाह रहे हो बेचो, हाई टिकट करो, लेकिन भाई उसके सामने वाले की प्रॉब्लम को भी सुनो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हाई टिकट के चक्कर में लो टिकट भी गायब करवा देते हैं और हम लोग के पास कुछ बचता नहीं है। देखो आपके अपलाइन के पास कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम है, उसके पास ब्रांडिंग है और भी बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए। अभी आप एज अ बिगनर हो तो बिगनर पे आपको ये चीजें नहीं करनी। देखो अपनी अपलाइन की चीजें कॉपी करो, लेकिन सब चीज नहीं करना है। ये नहीं कि उनके नाम का भी आप नाम लगा के कॉपी कर लोगे। अपलाइन की चीजें अलग होती है, आपकी चीजें अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आप प्रोडक्ट पिच आउट करो तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट पिच आउट करो, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से उसके प्रोडक्ट पिच आउट करो, जिससे सामने वाला पर्सन आपको समझे कि नहीं भाई ये बेचने नहीं आया, ये मेरी हेल्प करने आया। तो ये रिलेशन बिल्ड करने का एक पार्ट होता है। और कभी भी उसके हाँ में हाँ मत मिलाना। जहां वो सही है
वहां उसको हाँ बोलो कि हाँ भाई आप सही हो, हाँ वो गलत है उसके टोको। ये नहीं कि आपको सिर्फ बेचने के चक्कर में जो बोल रहा है बंदा गलत भी बोल रहा है सही भी बोल रहा है हाँ बोल बस हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं। आपको हमेशा अपने तरफ से इंटेंशन बहुत क्लियर रहना है, सामने वाला कैसा भी इंटेंशन रखे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जरूर नहीं कि मैं मेरे साथ कोई बुरा कर रहा तो मैं उसके साथ वही करूँ, ऐसा नहीं करना है। और एक पॉइंट और है कि जैसे जस्ट सपोज कोई भी पर्सन आपको मना करता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो उसको कभी भी उसके साथ रिलेशन बिल्ड किए हो तो खराब मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो उस पर्सन से क्या करा सकते हो, उस पर्सन से आप गूगल फॉर्म सर्कुलेशन करा सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग करा सकते हो, प्रमोशन करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। रिलेशन बिल्ड करेगा, रिलेशन बिल्ड रहेगा तो इजीली वो बंदा आपके साथ कर लेगा, लेकिन नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। तो कभी भी किसी के बैड इंटेंशन पे आपको रिएक्शन नहीं देना। इस ध्यान रखना कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है, अपनी अपनी सोच होती है। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो भी सामने वाला सोचे। आपको अपने ईगो के चक्कर में उसका सामने वाले के साथ रिलेशन नहीं खराब करना, ये चीज ध्यान रखना। और रिलेशन बिल्ड करते टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पुट आउट मैंने बताए दिए और कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट सपोज जब भी आप कॉल पे जा रहे हो बैड इंटेंशन नहीं रखना है, आपको ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछने जो स्टेटमेंट में हो उसे कम नीचे से गाइडलाइन, जिससे सामने वाला पर्सन आपके साथ खुले। और पर्सनल चीजें ज्यादा पुट आउट नहीं करनी है। ये नहीं कि आपके साथ रिलेशन बिल्ड है तो पहली कॉल में सारा कुछ भूल कर, ऐसा नहीं है। आपको चैट पे जब भी आप चैटिंग कर रहे हो तो कुछ चीजें छोड़ भी दो जिससे आप ओवर द कॉल बात करो तो चीजें कहाँ कन्वर्ट हो सके। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो चैट पे ही पूरा बात कर लेते हैं, फिर जब कॉल पे आते हैं तो उनके बाद बात करने की कुछ चीजें नहीं होती। आपको चीजें ढूंढनी है तभी रिलेशन बिल्ड होगा। सामने वाला जितना आपके साथ खुलेगा बोलेगा तो वो आपसे बात करेगा तो कहीं ना कहीं उससे इमोशनली कनेक्ट करेगा, रिलेशन बिल्ड होगी। नहीं बात करेगा कुछ नहीं होने वाला। और कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान दोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यार थोड़ा सपोर्ट मुझे भी दिखाना। और एक चीज और है एड ऑन करना चाहूंगा, सिर्फ लास्ट पॉइंट है ये कि कभी भी आपको किसी भी पर्सन से हेट नहीं लेना है। रिलेशन बिल्ड में आपको ये मैं बहुत तरीके से क्लियर कर दे रहा हूँ कि सामने वाले पर्सन की ओपिनियन को कभी भी आपको हेट पे नहीं ले जाना है, कभी भी आपको पर्सनली ले जाना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। रिलेशन बिल्डिंग में इतना ही कुछ सारा कुछ था और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।